नमस्कार दोस्तों, मैं यूनिक इंडिया से शुभम और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा विषय जो जनजीवन के लिए धार्मिक और जीवन यापन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के लिए इसके महत्व को समझने की ज़रूरत है। हाँ, हम भारतीय इतने समझदार तो हैं ही कि गाय और नदियों को माता कहते हैं, लेकिन इनके महत्व को नहीं समझते। जी हाँ, आज हम इनमें से ही नदी के विषय में बात करेंगे। हमें भगवान ने बनाया है और हम उन्हें पूजते हैं। उनके मंदिर भी मनुष्य ने बनाए, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। यह सत्य भी है, लेकिन कभी किसी ने शायद ही भगवान को देखा हो। अगर हम कहें कि अभी भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो आप शायद यकीन ही ना करें। लेकिन पृथ्वी पर नदियों का होना ही भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। भारत की कई नदियां पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी हैं, जिन्हें आज भी हम भारतीय माता कहकर बुलाते हैं। गंगा मैया की जय। हो तेरी जय हो गंगे मैया, करो पार हमारी नैया। तेरी जय हो गंगे मैया, करो पार हमारी नैया। तेरी जय हो गंगे मैया, करो पार हमारी नैया। आप काटने पे नीचे पाप काटने पे नीचे पाप काटने पे नीचे राम लखन दो भैया, करो पार हमारी नैया। जय गंगे मैया। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। केवटिया जको बड़ो अनाड़ी, केवटिया को बड़ो अनाड़ी। कहीं डूब न जाए नैया, करो पार हमारी नैया। कहीं डूब न जाए नैया। एक समय अखंड भारत अनुशासन रूपी 1200 नदियों से सजा हुआ था, लेकिन आज महत्वपूर्ण 8 नदियों के साथ भारत में मात्र 400 नदियां हैं। यह भी सत्य है कि मनुष्य के दुर्व्यवहार के कारण ही बहुत सी नदियां विलुप्त हो चुकी हैं और हम सब अब भी नहीं सुधरे तो और भी कई नदियां विलुप्त हो जाएंगी। यहाँ दुर्व्यवहार से मेरा तात्पर्य नदी को दूषित करने, पेड़ काटने और अत्यधिक प्रदूषण करने से है। जल एक ऐसा तत्व है जो मानव जनजीवन के लिए अति आवश्यक है। फिर भी हम जल को व्यर्थ ही बहने देते हैं और दूषित भी करते हैं। एक समय था जब कुओं से जल खींचकर निकाल लिया जाता था, लेकिन अब जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि एक दुर्लभ आपदा की ओर संकेत करता है। समय रहते हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हम भारतीय कितना जल व्यर्थ करते हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के 100% जल में से 60% जल भारतीय द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। आज भारतीय सरकार के लिए यह भी एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। नदियां ही नहीं, धरती के जल स्रोतों का स्तर भी बहुत नीचे होता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार चेन्नई भारत का ऐसा पहला शहर है जिसका जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है या जल ही समाप्त हो चुका है, और इसी सूची में शामिल होने के लिए और भी कई शहर तैयार हो रहे हैं। जैसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए धन को कमाते हैं, बचाते हैं और एकत्र करके रखते हैं, उसी तरह जल को भी बचाना और एकत्र करना बहुत जरूरी है, वरना एक दिन जल के लिए भी कमाना पड़ेगा, क्योंकि जल है तो कल है। जल स्तर के नीचे जाने का एक मुख्य कारण वृक्षों का काटना भी है, क्योंकि जल से वृक्ष नहीं, वृक्षों से जल है।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।